नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे, जैसे कि मौसम विभाग ने पूर्व में ही अलर्ट जारी कर दिया था कि भारी बारिश को लेकर सतर्क कर दिया था और मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो उत्तराखंड में पूरी तरह सटीक साबित हो रही है। आपको बता दें कि रामनगर में शुक्रवार की देर रात से लगातार बारिश हो रही है और आज रविवार हो चुका है और रविवार को भी लगातार बारिश है। 3 दिन लगातार बारिश से जहाँ एक और आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है, तो वहीं जो छोटे उद्योग कर अपना परिवार पाल रहे हैं उनके आगे भी एक रोजी रोटी का संकट आ गया। हालांकि जो लगातार से 3 दिन की लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर रामनगर और आसपास के जो बरसाती नाले हैं वो अपने पूरे उफान पर हैं। कई जगह यातायात बाधित भी है, लेकिन जो है यातायात सुचारू भी हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद बना हुआ है। लोगों से अपील कर रहा है कि बरसाती नालों में वाहनों को पार ना करें और जो है सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार की होने वाली दुर्घटनाओं से बचें। तो वहीं लगातार 3 दिन की बारिश के बाद अब रामनगर का जो कोसी बैराज है वहाँ का भी जल स्तर बढ़ने लगा है। और आपको बता दें कि रामनगर का जो कोसी बैराज में जो पानी आता है वो अल्मोड़ा जनपद के अलावा रामनगर के पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली बारिश का पानी इसी कोसी नदी में आता है। और यहाँ का जो पानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर और मुरादाबाद के इलाकों और आसपास के इलाकों में यहाँ से पानी का जो है आवागमन शुरू होता है। और उसको लेकर जो है रामनगर के प्रशासन और सिंचाई विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मूड पर आ गया है। सिंचाई विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो कोसी बैराज पर पूरी तरह डेरा जमाए हुए हैं और मौसम विभाग की जो चेतावनी है उस पर पूरी तरह नज़र बनाए हुए हैं। हम बातचीत करेंगे। मैं पहले चाहूँगा, हमारे साथ हमारे यहाँ मौजूद हैं सिंचाई विभाग के जेई जो पूरे बैराज का कंट्रोल रूम संभाल रहे हैं और पूरी निगरानी यहाँ रखे हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम जेई साहब से बात करेंगे। मैं कैमरामैन बंटी अरोड़ा से चाहूँगा कि जो कोसी बैराज में पानी का जल स्तर बढ़ रहा है उसको अपने कैमरे में कैद कर हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि किस प्रकार अभी तक यहाँ का जल स्तर बढ़ रहा है और कोसी की बैराज की क्या स्थिति बनी हुई है। क्योंकि रामनगर के आसपास के जो नीचे के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं उनसे भी जो है हटने की यहाँ से अपील कर दी गई है। और मुरादाबाद और रामपुर में भी बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अलर्ट कर दिया और वहाँ के अधिकारियों और प्रशासन को सूचना दे दी है। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि जिस प्रकार लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है तो रामनगर में जो है कोसी बैराज का जलस्तर अभी शाम तक और बढ़ने की संभावना है। तो हालांकि अभी किस प्रकार की स्थिति होगी, कैसा यहाँ माहौल होगा, उसको लेकर अभी अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जय साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। जय साहब, लगातार जो बारिश 3 दिन से हो रही है और कोसी बैराज का जलस्तर बढ़ रहा है जी, तो किस प्रकार की अब जो है यहाँ संभावनाएं बनी हुई हैं? संभावना वही है, निरंतर सुबह से पानी लगातार यहाँ बढ़ ही रहा है। बस स्थिति ये अच्छी है कि अचानक नहीं पानी बढ़ा, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जैसे भी 10,755 क्यूसेक पानी चल रहा है। पीछे जो अल्मोड़ा में 3 घंटे लगातार बारिश हुई है सुबह के टाइम में, उस पानी को आने में यहाँ टाइम लगेगा। शाम तक मतलब जल स्तर और बढ़ने की मतलब संभावना, पूर्ण रूप से संभावना है। पानी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमने नीचे रामपुर, मुरादाबाद, काशीपुर हमने उनको सूचना दे दी है फ़ोन के माध्यम से कि पानी मतलब इतना चल रहा है फ़िलहाल, लेकिन शाम तक और पानी बढ़ने की संभावना है। जय साहब, करीब मतलब अनुमान लगाया जाए तो कितना पानी अभी बढ़ सकता है शाम तक? इसका अनुमान तो उसी टाइम पता लग पाया, क्योंकि नदी में जैसे अल्मोड़ा का पानी है, फिर बीच बीच में मतलब जो ये गदर है उसका पानी मिल जाता है, नालों का पानी मिल जाता है। अब उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी ये उसी टाइम मतलब पॉसिबली मतलब हो सकती है। 15 से 20,000 क्यूसेक के मतलब हमने अनुमान लगा रखा है कि अभी जैसे आप बता रहे हैं कि अल्मोड़ा का पानी आने में शाम तक लगेगा और जो नदी गधेरों का पानी है वो भी यहाँ कोसी बैराज में आएगा, तो किसी प्रकार की कोई एक बड़ी दुर्घटना होने की संभावना? 20-25 हज़ार में कोई दुर्घटना नहीं है। हमने अपनी पूर्ण तैयारी कर रखी है। मतलब 20-25-50 हज़ार तक भी कोई नुकसान नहीं होगा बैराज को। दिक्कत जो है कि नीचे जैसे हम पहले मतलब उन्हें सूचना दे दी है उन्हें कि पानी फ़िलहाल इतना चल रहा है और बढ़ने की संभावना है, तो नीचे से रामपुर हो गया, मुरादाबाद, वो अपनी तैयारी कर लेंगे। उस हिसाब से मतलब हमने सूचना दे रहे हैं हर घंटे उन्हें, मतलब फ़ोन के माध्यम से उन्हें सचेत कर रहे हैं कि पानी और बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। जय साहब, जैसे रामपुर और मुरादाबाद की बात करें, उत्तर प्रदेश के इलाकों में आपने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन रामनगर जो कोसी बैराज से जो पानी जा रहा है नदी में जा रहा है, करीब कालू सिद्ध और जो पूछड़ी का क्षेत्र है जो पूर्व में भी इस पानी से प्रभावित हुए हैं, जो नदी किनारे रहते हैं, उनको लेकर किस प्रकार की चेतावनी आपके द्वारा दी गई है? उसमें ये है कि अगर 50 हज़ार से ऊपर पानी जाएगा तो उन्हें मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आशा ये है कि मतलब 50 हज़ार से कम ही रहेगा पानी। अगर ज़्यादा पानी बढ़ता है तो दिक्कतें आती हैं। पिछले साल भी जैसे प्रॉब्लम हुई थी, 1,46,000 पानी कोसी बैराज से हमने पास किया था 18 तारीख को, मतलब 18 अक्टूबर में आई थी बाढ़। तो अभी भी अक्टूबर का महीना चल रहा है, सेम मतलब टाइम वही हो रहा है पिछले साल वाला। जय साहब, जैसे कि बैराज पर जो पुल बना हुआ है, हालांकि हम इस पुल से जो है बड़े वाहनों का जो है आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है। पूर्व में आपके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, प्रशासन को अवगत कराने के बाद ये निर्णय लिया गया था, लेकिन जो अभी पानी बढ़ रहा है उससे पुल में, क्योंकि बहुत अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ ये पुल है,
और अभी इसमें जो है धमक और हल्की सी दरकार टाइप की हो रही है। तो पुल पर किस प्रकार का लोगों का आवागमन है और किस प्रकार आप उनको रोक रहे हैं? ये LMV वाहन है, जो छोटे वाहन हैं, उनके लिए हमने टोल रखा है। बाकी जो बसें हैं, डंपर हैं, ट्रक वगैरह, उनको पूर्ण रूप से मतलब हमने बंद कर दिया है। वो नए पुल से जा रहे हैं, क्योंकि नए पुल के लिए जो रोड बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि इसे हो गए 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं पुल बने हुए। तो भारी वाहनों का आवागमन सही नहीं रहेगा इस पर, क्योंकि पुराना पुल है। तो छोटे वाहनों के लिए पुल खुला हुआ है, मोटरसाइकिल हो गई, पैदल वाले हो गए, उसके लिए मार्ग पूरी तरह से मतलब खुला हुआ है। अगर मान लो पानी बढ़ता है, जैसे 1-1.25 लाख क्यूसेक पहुँचता है, तो छोटे वाहनों का भी आवागमन बंद कर दिया जाएगा। मतलब उनकी सुविधाओं को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए, तो ये निर्णय लिया जाएगा 1-1.25 लाख के बाद पुल को मतलब बंद कर दिया जाएगा छोटे वाहनों के लिए। धन्यवाद। तो आपने सुना जेई जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपका कहना है कि अभी जिस प्रकार पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है उससे कोई नुकसान नहीं है। मुरादाबाद के अलावा काशीपुर में जो है पूरी तरह अलर्ट कर दिया है, प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। तो वहीं कोसी बैराज के समीप जो पानी निकलता है वहाँ रामनगर के क्षेत्र के भी कुछ ग्रामीण इलाके से लगे हुए हैं, वहाँ उन्होंने उनको भी अलर्ट कर दिया। और जो बैराज का जो पुल है उस पर भी अभी बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। और उन्होंने बताया कि देर शाम तक जो है पानी बढ़ने की संभावना है, लेकिन अगर 50,000 से ऊपर पानी बढ़ता है तो उन्होंने बताया कि एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन 50,000 से कम अगर पानी की रफ्तार रहती है तो संभावना है कि किसी प्रकार का कोई खतरा किसी को नहीं होगा। लेकिन उन्होंने बताया कि प्रशासन को भी लगातार वो सूचना दे रहे हैं और उनके द्वारा पूरी तरह मुस्तैदी यहाँ बनाई हुई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।